अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियरेस्ट सिस्टर्स। क्या आप मुझे सुन रही हैं? अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। जी वालेकुम सुन अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं यहाँ देख रही हूँ पार्टिसिपेंट्स की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। माशाल्लाह सिस्टर अक्सा, सिस्टर नूरीन तो हमारे साथ हैं ही, हमेशा हमारे साथ होती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सिस्टर हिरा कैसर, सिस्टर मदीहा खुर्रम, सिस्टर मुनीशा और सिस्टर नादिया तनवीर, सिस्टर राबेल, राहिला इज़्ज़त, रुबीना रबनवाज़, एक सिस्टर साद अली के नाम से हैं। आई थिंक किसी अ, अपनी आईडी में आई थिंक उन्होंने नाम चेंज नहीं किया अपना, मेबी। सिस्टर सबीना हैं, सिस्टर सफ़ा अफ़ज़ल हैं, सिस्टर सना रिज़वान हैं, सिस्टर सानिया तनवीर, सोबिया सिद्दीक, मिसेज़ वसीम साहिबा हैं हमारे साथ। मैं देख रही हूँ कोई नाम मुझसे मिस तो नहीं हुआ है अभी। एनीवेज़ सिस्टर साइमा माजिद हैं, सिस्टर साइमा माजिद भी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह। तो मैं जस्ट ये देख रही थी कि तादाद हमारी कुछ इज़ाफ़ा हो जाए, फिर हम रिज़ल्ट को अनाउंस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आई एम रियली सॉरी आप लोग मुझे देख नहीं पाएँगे, मैं वीडियो मेरी ऑन नहीं है आज। बट एनीवेज़ हमें बहुत ही गर्मजोशी से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाए और एक और अचीवमेंट के बाद हम इस खूबसूरत सफ़र पर जो अल्लाह की किताब को समझने का है, हम इसमें आगे बढ़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज हम अपना रिज़ल्ट देखेंगे और इसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाएँगे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज 3 डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है। एक कोर्स 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह क्यूसी 1 जो है बैच नंबर 578, क्यूसी 2 बैच नंबर 159 और क्यूसी 3 बैच नंबर 72 ये मुकम्मल हुए हैं तकरीबन एक ही मंथ में साथ-साथ और साथ-साथ ही शुरू हुए थे और तीनों कोर्सेज़ ऑनलाइन पढ़ाए गए अल-फलाह मंज़िल की तरफ से और जो टीचर थी इसमें क्यूसी 1 को सिस्टर अक्सा फ़याज़ और क्यूसी 2 क्यूसी 3 को मैंने खुद एंड माय नेम इज़ शमसनिया शहज़ाद हम लोगों ने टीच किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ से ही रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं जिससे टीम वर्क का एहसास भी होता है और ये सिखाना भी मकसद है कि हम टीम वर्क को प्रमोट करें, एक-दूसरे का साथ दें और हम सबका मकसद एक ही है अल्लाह को राज़ी करना और एक ही किताब है कुरान जिसको हम समझ रहे हैं। तो जब हम मिल के काम करेंगे तो सबके लिए आसान होगा। सो आप लोगों के लिए भी यही मोटिवेशन है, हमें भी यही चाहिए कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलें और इवन के 3 लेवल्स के लोगों का यहाँ आपस में राब्ता हो रहा है, तो उनको भी चाहिए कि वो एक-दूसरे को एप्रिशिएट करें, माशाल्लाह। तो यहाँ सिस्टर अक्सा फ़याज़ मौजूद हैं। सिस्टर अक्सा प्लीज़ अपना माइक ऑन करके बताइए आप मौजूद हैं? Yes, ma'am, I am available here. दैट्स राइट, दैट्स राइट। आपके माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होंगे और कुछ लोग रमज़ान की एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो अभी नहीं भी हैं, कई लोगों ने एक्सक्यूज़ भी किया कि हमारा स्पेशल तरावी का टाइम होता है। बट जी, एनीवेज़ हमें टाइम तो फाइनल करना ही था, उनके लिए हम रिकॉर्डिंग ज़रूर कर रहे हैं, उनको भेज देंगे। राइट। तो आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद। हम कोशिश करेंगे 9 से 10 का टाइम मेंशन किया है बट हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही हम इसको मुकम्मल कर लें। ताकि इस वक़्त सब लोगों को आराम भी करना होता है और चलें जी आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं टीचर
QC1 बैच 578 मिस अक्सा फयाज हैं। और सिस्टर अक्सा फयाज, आपसे ही मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी, आपके स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली बेताब होंगे कि आपको वो सुने। जी तो आप जी। प्लीज उनको थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपने कैसे जर्नी को शुरू किया, और उनको कुछ मोटिवेट भी कीजिए प्लीज। मेरा नाम अक्सा फयाज है। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अंडरस्टैंडिंग ग्रांड कोर्स से, QC1 लेवल से। और आज आप ही की तरह मेरा QC3 जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है आज ही की रिजल्ट अनाउंसमेंट में। तो स्टार्ट किया एज अ स्टूडेंट, फिर एज एन असिस्टेंट कुरानिक टीचर मैंने काम किया। और अभी रिसेंटली जो QC1 बैच 578 है, इसमें QC1 लेवल यानी लेवल 1 कुरान पाक के अंडरस्टैंडिंग कुरान के इसको पढ़ाया, टीच किया। और इंशाल्लाह लजीज इसी तरह सीखने का और सिखाने का अमल मैं जारी रखूंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर अक्सा फयाज हमारे साथ हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। और फ्रेंड्स तो हम सभी हैं, कुरान फ्रेंड्स है ना, हम सब एक साथ हैं। लेकिन ये है कि सिस्टर अक्सा ने अभी ये भी अचीवमेंट है कि सर्टिफाइड टीचर होने के साथ इन्होंने बहुत जल्द अल-फलाह में ट्रेनर्स का जो ग्रुप होता है उनके साथ भी अपना रोल प्ले किया है, जो टीचर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़े ऑनर की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बहुत जल्द, क्योंकि कंटिन्यूटी से एक चीज़ को जब आप लेकर चलते हो तो आप बहुत कामयाब होते हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सिस्टर अक्सा फयाज़ जो है वो बाकायदा सर्टिफाइड ट्रेनर्स में भी शुमार हो जाएँगी, जब इसी तरह प्रैक्टिस जारी रखेंगी। तो ये इंशाल्लाह। सब बातें बताने का मकसद ये है कि जितने लोग यहाँ नए हैं, जितने लोगों ने अभी जर्नी को शुरू किया है, वो इस बात को ज़हन में रखें कि उन्होंने भी इस अज़ीम मकसद में अचीवमेंट हासिल करनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो माशाल्लाह सिस्टर अक्सा, मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद है। मैं बहुत ऑनर्ड भी फ़ील कर रही हूँ कि आपने माशाल्लाह अपना पहला बैच बहुत ही कामयाबी से और प्रोफ़ेशनल तरीके से कंप्लीट किया है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मैम। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम, और ये मेरा अपना ज़िक्र है यहाँ, तो मैं मुख्तसर बता देती हूँ। माय नेम इज़ समिया शहज़ाद, और मैंने भी अपनी जो जर्नी है वो अल-फलाह से तकरीबन 8 साल पहले, या इससे शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया, जब से मुझे अल-फलाह के बारे में पता चला और मैंने जाना शुरू किया एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पर। और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता, सीखते-सीखते अल्लाह ताला ने दिल में इतनी मोहब्बत डाली कि मैंने अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़कर बीच में से टाइम निकाल कर मैं कहती थी नहीं मुझे जाना है। चाहे कुछ ऐसी रीज़न्स भी हुई जिसमें रुकावटें भी बनती थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ कमाल किया कि मैं जैसे-तैसे वैल्यू करके चली जाती थी। तो ये मैं बेहतर जानती हूँ कि वो किस तरीके से था, और असल तो रब जानता है। तो ये बात ज़िक्र करने का मकसद ये है कि कहीं न कहीं रुकावटें आया करती हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो ऐसा नहीं होना कि अगर हमें कहीं थोड़ी-सी भी मसरूफ़ियत है, थोड़ी-सी रुकावट है, तो हम कहें हम इसको इग्नोर कर दें। बल्कि ज़हन में रखें कि कुरान सीखना, समझना, समझाना, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है। दुनिया में प्रायोरिटी हमारी जो है होनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि मकसद ही हमारा दुनिया में आने का ये है। और राज़ी ना कर पाए तो दुनिया तो खराब होगी, हमारी आख़िरत खराब होगी जो हमेशा की है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल मैं टीचर बनी, फिर ट्रेनर बनी, एज़ अ ट्रेनर, इतनी ट्रेनिंग्स हो चुकी है माशाल्लाह कि मास्टर ट्रेनर की कैटेगरी में आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जर्नी जो है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं लाइफ़ टाइम इस सिलसिले के साथ जुड़ी रहूँ। और ये जो बात मैं अपने और सिस्टर अक्सर दोनों के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा रिश्ता है, ये जो बॉन्डिंग है, कुरान की वज़ह से हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमने एक-दूसरे को देखा हुआ भी नहीं है। उसके बावजूद हम इतनी से मतलब अपना टाइम भी देते हैं, इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं मैसेजेस पर, ग्रुप्स में, इंडिविजुअली। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों है? वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। तो ये जो बिल्कुल। रिश्ता हमारा बना है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ये रिश्ता सारे रिश्तों से मोतबर है। इस रिश्ते को हमेशा हमें कायम रखना है, इसीलिए कि हम सब मिलें, और जितने ज़्यादा लोग होंगे, यूनाइटेड होके काम करेंगे, तो इस मिशन को जो अल-फलाह का है, कुरान सीखने सिखाने का, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एनीवेज़, अभी हम विज़न की भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और QC3 जो है वो भी क्योंकि मैंने टीच किया है, तो यू कैन सी QC2 एंड QC3 अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहुत-बहुत सीनियर रिस्पेक्टेबल यहाँ पर टीचर QC की मौजूद हैं, जिन्होंने असिस्टेंट कुरान टीचर की ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं। यहाँ और भी नाम आएँगे। मैं यहाँ बताती चलूँ कि असिस्टेंट कुरान टीचर जो होता है, वो किसी एक इंसान का असिस्टेंट नहीं होता, वो कुरान टीचिंग का असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट कुरान टीचर यानी हम में से बहुत सारे लोग जो खुद टीचर्स हैं, इवन खुद ट्रेनर्स हैं,
वो भी अपने साथी को हेल्प आउट करने के लिए असिस्टेंट कुरान टीचर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से सिस्टर नूरीन हमारे साथ हैं। मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बारे में बताएँ, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरे कोर्सेज़ में हम सबको हेल्प आउट कर रही होती हैं। सिस्टर नूरीन, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिस्टर कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमजान इनको ये चल रही। बताइए, आप किस जगह से, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? आप, जी आपकी जी जी एक्टिविटीज़, रूटीन की क्या एक्टिविटीज़ हैं? ताकि सिस्टर से ज़रा फ़ैमिलियर हों और जी इनको बिल्कुल। ज़रा मोटिवेट भी अम, कीजिए। जज़ाकिल्लाह खैरा। जी, मैं फैसलाबाद से हूँ और मेरा ख़्याल है कि जो QC3 वाले उनमें से कुछ लोग शायद मुझे जानते भी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इसी तरह से जैसे सब लोगों को अचानक से कोई फ्लायर नज़र आया और एक कोर्स नज़र आ रहा है कि ठीक है इसको कर लेते हैं, उसी तरह से जैसे सब लोगों ने QC1 अब जो जिन लोगों ने अभी QC1 कंप्लीट किया, इसी तरह से होता है, एक से दूसरे चेन मिलती है। और जब से ये शुरू किया है, ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह QC1 से लेके 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए लेवल। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी QC7 की क्लास एज अ स्टूडेंट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने QC3 तक पढ़ा भी लिया है और इसके साथ साथ QC4 और 5 की ट्रेनिंग हो गई। इंशाल्लाह रमजान के बाद मेरी ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं भी आप में से बहुत सी होंगी हाउस वाइफ्स। हम क्या करते हैं, हम जो ठीक है रूटीन में कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, बच्चों को देख लिया, इसके साथ साथ जब ये मैंने QC1 ज्वाइन किया था तब से अब तक मैं जो अपने अंदर तब्दीली अपने दिन की रूटीन में या अपनी खुद जिंदगी में महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान से जोड़ा है। और सबसे पहले हम QC1 में सीखते यही है कि ये आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। तो अपने इस इंतखाब की कदर कीजिए और इंशाअल्लाह इस सफर को जारी और सारी रखिए। सिर्फ आपने पढ़ के यहाँ पर खत्म नहीं कर देना, आपने इस कोर्स को आगे लेके जाना है, पढ़ाना भी है और खुद भी पढ़ते रहना है। क्योंकि इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह से जब आप एक कोर्स शुरू करते हैं, जैसे हमने देखा ये तजवीद तफसीर का कोर्स नहीं, इसके साथ आपको शौक पैदा होता है कि आप साथ साथ और चीजें भी सीखें। और सिस्टर समिया के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा वक्त इस तरह से भी गुजरा है कि ये एक तरह से हमारी टीचर में भी आ जाते हैं। इन्होंने हमें QC1 की कुछ करवाई थी, रिविजन्स वगैरह भी करवाई थी और अल्लाह ताला ने फिर हमें इनके साथ खड़ा किया। और शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी आपकी टीचर हैं। सिस्टर अक्सा से मेरा ज्यादा नहीं कोई इतना ना मुलाकात हुई, लेकिन मैंने जितना भी उनकी क्लासेस वगैरह थोड़ा बहुत देखा या सुना अल्हम्दुलिल्लाह से, वो भी जो QC1 वाले बच्चे उनके लिए है खास पैगाम कि आपने भी इंशाअल्लाह जैसे आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने QC2 इंशाअल्लाह जरूर ज्वाइन करना है। और ये कि जो लोग बीच में से जिन्हें आप जानते हो छोड़ जाते हो, उनको भी जरूर मैसेज किया करें, उनको बताया करें कि आज हमने ये सीखा है। क्योंकि हम 50% कहते हैं और इससे ज्यादा ही सीख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह QC1 में, फिर 2 3 में। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ये सिलसिले जारी ही रहने हैं। तो आप सबके लिए भी बहुत ढेर सारी दुआएं कि इंशाल्लाह जैसे आज आपकी टीचर रिजल्ट अनाउंस कर रही है, कल इनकी जगह पे आप हो और इंशाल्लाह तब हम भी आपके साथ इसी तरह एज एक्टिविटीज भी काम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सिस्टर नूरीन, बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं। सिस्टर नूरीन भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और माशाल्लाह। और सिस्टर नूरीन क्योंकि फैसलाबाद में होती हैं, और स्पेशली जब भी ट्रेनिंग हो तो वहाँ से आती हैं, आई, इन्होंने स्टे किया। बहुत बड़ी एफर्ट की बात है, देखिए माशाल्लाह, अल्लाह की खातिर सैक्रिफाइस किया, ट्रेनिंग्स अटेंड की यहाँ पर। और तो तभी इतनी एफर्ट के बाद ही देखिए इतनी अचीवमेंट्स हैं कि कुरान को इतने बेहतरीन तरीके से समझ रही हैं, समझा रही हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा जब तशरीफ लाएँगी तो इंशाल्लाह सिस्टर अक्सा से भी मैं इनकी मुलाकात करवाऊँगी। एनीवेज़ जी जी बहुत जी जी शुक्रिया। इंशाल्लाह। जी, जी। और इंशाल्लाह। सिस्टर नूरीन जो हैं वो हमेशा मेरे पास बैकअप पर मौजूद रही हैं QC3 कोर्स के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं ट्रेनिंग्स में समहाउ बिज़ी थी और अर्जेंट बेसिस पर भी मैंने सिस्टर नूरीन को कहा, और मुझे पता था कि फैमिली में बहुत बिज़ी हैं और उन्होंने, आपको पता ही है, आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं क्लास के लोग, उन्होंने देखा भी है सिस्टर नूरीन ने मेरी जगह क्लास को कंडक्ट करवाया। तो ये तरीका होता है कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ हमारे लिए ईज़ी हो, अवेलेबल हो, हम सपोर्ट फराहम करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, सिस्टर नूरीन अकरम। वही है और वही है। और आगे हम देखते हैं
सिस्टर हफ्सा सुहेल हमारी सिस्टर है। सिस्टर हफ्सा सुहेल आप अगर मौजूद हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख़्याल है सिस्टर हफ्सा अभी नहीं है हमारे साथ। आई थिंक नहीं है। एनीवेज़ सिस्टर हफ्सा हमारे साथ अबू धाबी से होती हैं। और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से उनके साथ भी कॉन्टैक्ट है सिस्टर नूरीन की तरह। वो खुद भी बड़ी एक्सपर्ट टीचर हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम करती रही हैं आप सबको। QC2 के लिए भी मेरे साथ वो बैकअप कर रही कि अगर आप मैं किसी वजह से नहीं हो पाती, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, तो मैं आपकी जगह क्लास कंडक्ट करूँगी और उन्होंने कंडक्ट करवाई भी। तो सिस्टर हफ्सा को के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं उनके लिए और सिस्टर हफ्सा सुहेल की फैमिली के लिए। अल्लाह ताला इनकी रिज़्क में, माल में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में बरकत अता फ़रमाए, इल्म में बरकत अता फ़रमाए, इनसे राज़ी हो। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज़ मी माय सेल्फ। ये भी मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं भी सिस्टर अक्सा के साथ मौजूद थी। कि अगर आपके कोर्स में कहीं कोई ज़रूरत होती है, कहीं कोई अर्जेंट मैसेज करना पड़ जाता है, कुछ भी और, तो मैं आपके साथ असिस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम एक-दूसरे को सपोर्ट कर जी रहे थे। मैं सिस्टर अक्सा को असिस्ट कर रही थी। सिस्टर अक्सा जो हैं वो मुझे QC2, 3 दोनों में असिस्ट कर रही थी और हर वक़्त अवेलेबल कहीं कोई भी बात होती है, कुछ करना है तो फ़ौरी तौर पर जो है वो अवेलेबल होती हैं। तकरीबन हर चीज़ में ही रोल प्ले करती हैं। चाहे वो रिज़ल्ट कंपाइलेशन हो, चाहे वो किसी को डील करना हो, चाहे वो ग्रुप में मैसेज सेंड करना हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो। सो माशाल्लाह दैट्स अमेज़िंग। सिस्टर हफ्सा सुहेल हमारे पास आ गई हैं। सिस्टर हफ्सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ माइक ऑन करके कुछ कीमती अल्फ़ाज़ हम आपके सुनना चाहेंगे। सिस्टर हफ्सा सुहेल। सिस्टर हफ्सा आपका माइक अस्सलामुअलैकुम ऑन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और बहुत-बहुत मुबारक हो सबको रमज़ान और माशाल्लाह QC2 कंप्लीट हो गया है सबका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक। और बिल्कुल और यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने नोट अक्सर मैं करती हूँ जब QC2 में बच्चे आते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ये कमज़ोर अफ़ाल कहाँ से आ गए? क्यों वहाँ पे? बिल्कुल। तो ले लेकिन अब मेरे ख़्याल से उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो रही होगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये सफ़र जो है ना QC2 के बाद स्पेशली इंशाल्लाह इतना ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे दिलों में वो डाल देते हैं कि अब हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो आप लोगों ने भी इसको छोड़ना नहीं है और इसी तरह से मेहनत करते रहना है और बहुत-बहुत ज़्यादा जो है इंशाल्लाह आगे जाना है। तो इसी तरह मेहनत करते रहें। और मैं यही कहती होती हूँ मैं अपने हर बैच में जब भी किसी से भी बात होती तो मैं यही कहती हूँ कि जब हम छोटे-छोटे थे ना QC1 में आज से 1-2 साल पहले जब आए थे, तो सिस्टर समिया जो है माशाल्लाह वो हमारी AQT हुआ करती थी। तो जब हम देखते थे ना कि माशाल्लाह ये इतनी अच्छी रिविजन्स करवाती हैं, इनका इतना नॉलेज है, तो वन ऑफ द रीज़न्स हम लोगों ने भी सर की हमारे एक सर हुआ करते थे माशाल्लाह अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ एक जो मोटिवेटिंग फैक्टर था ना वो सिस्टर समिया भी माशाल्लाह उसके अंदर मैं कहती हूँ कि हमारी एक इंस्पिरेशन होती थी। तो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा और आप लोग भी इस साइड पे ज़रूर आएँ। अ, बढ़-चढ़ के हिस्सा लें इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, हफ्सा। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इतना ज़्यादा ही एप्रिशिएट कर दिया आपने तो माशाल्लाह। एप्रिशिएट आपको करना चाहिए जिस तरीके से आपने हेल्प आउट की है। एनीवेज़ बहुत सारी दुआएँ सिस्टर आपके लिए, आप फ़ौरी तौर पे तशरीफ़ भी ले आईं और हमें आपने मौका फ़राहम किया कि हम आपकी तरफ से जो है वो सुनहरी हुरूफ़, कुछ सुनहरी अल्फ़ाज़ सुन सकें। अल्लाह आपसे राज़ी हो सिस्टर हफ्सा, रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे आपका। सिस्टर अक्सर की बात हम कर रहे थे, सिस्टर अक्सर फ़याज़ ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में, हर काम में साथ होती हैं। उनका जज़्बा, उनकी डेडिकेशन बहुत ही बेहतरीन है, तभी वो बहुत कम टाइम में अम, इस जर्नी की तरफ आई हैं। खुद यू नो वेरी वेल वो साइंस की, बायोलॉजी की टीचर हैं। उनकी कोई पहले से बेस नहीं है, लेकिन वो इतनी कीनली चीज़ों को समझती हैं, इतना इतना डेप्थ में जाना चाहती हैं, इतनी डेडिकेशन होती है, समझने में भी और समझाने में भी एक्यूरेट बात करने की कोशिश करती हैं। तो देखिए ये जो एफर्ट है ये आगे आपको कामयाब करती है। माशाल्लाह बहुत सारी दुआएँ सिस्टर अक्सा के लिए और आगे बढ़ते हैं सिस्टर सलमा महमूद हमारी हैं झेलम पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ होती हैं। उन्होंने भी वर्क बुक्स कंपाइलेशन में वर्क बुक्स को जो है वो चेकिंग्स वगैरह में इन चीज़ों में भी हमें हेल्प आउट किया।
गाइड करने में। सिस्टर सलमा मेरा ख़्याल है कि अभी मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो ज़रूर अपना हैंड रेज़ करें। एनीवेज़ अगर नहीं भी हैं तो हम सब उन्हें अपनी दुआ में याद रखेंगे। और ये जो सारा इतना ज़्यादा टाइम रिज़ल्ट से पहले आपको हम दे रहे हैं ना, ये आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले ये जितने हम आपस में एक फैमिली की तरह से बात कर रहे हैं, हम में से कोई भी पहले किसी को नहीं जानता था। हम इसी तरह कुरान क्लास में से एक-दूसरे से मिले, फिर वो चाहे सिस्टर नूरीन अकरम है, सिस्टर साइमा है, सिस्टर अक्सा, सिस्टर सलमा और अभी और भी आप देखेंगे। तो हम सब सिर्फ़ इस मकसद के लिए यहाँ पर मिले हैं और हमने हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है। कई लोगों ने तो जैसे सिस्टर हफ्सा को मैंने सिर्फ़ अ, एक आध बार वीडियो कॉल पे देखा है वरना मैंने इनको देखा भी नहीं है। तो देखिए मिली भी नहीं हूँ, अल्लाह करे कि जल्द पाकिस्तान आएँ या हमें बुला लें वहाँ। तो एनीवेज़ हम उनसे मिलेंगे। तो इसी तरह सिस्टर सलमा है, उनको भी मैंने नहीं देखा है अभी। लेकिन माशाअल्लाह इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत है उनके लिए कि फैमिली में मसरूफ़ियत के बावजूद जब भी कभी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, वॉलंटियर करने की तो वो अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी दुआएँ सिस्टर राहेला इज़्ज़त हमारे साथ हैं। उन्होंने इस दफ़ा जो है वो पहले से माशाल्लाह कुरान कोर्सेज़ के साथ हैं कि देखिए QC3 को वो उन्होंने एज़ असिस्टेंट कुरान टीचर इसमें वो साथ मौजूद रही हैं। तो अभी ये है कि मेरे साथ वो इस कोर्स में पहली बार आईं और मैं हैरान हुई कि उन्होंने पहली बार आकर इतना ऑन टाइम, इतनी डेडिकेशन से जो है वो हेल्प आउट किया। आप लोगों के रिज़ल्ट्स को देखते हुए, साथ-साथ चेकिंग करते हुए, होमवर्क्स एवरीथिंग लाइक कौन-सा होमवर्क किसका हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ। क्विज़ के काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं, मिड क्विज़, फाइनल क्विज़, सैंपल क्विज़, तो उन चीज़ों में भी इतनी टेक्निकल चीज़ों में सपोर्ट फराहम की। माशाल्लाह आई थिंक सिस्टर रहीला भी अभी क्लास में मौजूद नहीं हैं। अगर हैं तो वो भी हैंड रेज़ करें, आई जस्ट वांना आस्क अबाउट दिस। अगर नहीं हैं तो भी आप सब मिलकर मैं भी हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनके इल्म, ईमान में बरकत अता फ़रमाए, उनके फैमिली पर सब पर अपना करम फ़रमाए और अल्लाह उनको उनकी दुनिया आखिरत दोनों को माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी मेरी सारी सिस्टर्स मौजूद हैं। सिस्टर राहिला प्लीज़ अपना माइक ऑन करें, आपसे भी हम चंद बातें सुनना चाहेंगे। जी सिस्टर राहिला। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जज़ाकल्लाह मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं बस इस अपॉर्चुनिटी को दो चीज़ें आप सबको शेयर करना चाहूँगी कि काइंडली आप लोग अपना सफ़र जारी रखिएगा, इसको सफ़र को रोकिएगा नहीं। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह ताला कि जब आप आगे जाएँगी QC अगर 2 में है तो 3 में या 4 में 5 में जाएँगी, आपको वो समझ आ जाएँगी इंशाल्लाह ताला। उसकी शर्त यही है कि आप एक तो कंटिन्यू रखें और दूसरे किसी कोर्स में अपना वक़्त सदका जारिया समझ के ना उसको जॉइन ज़रूर करें, वो रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आई थी वो भी समझ में आ जाएँगी और आखिरत में आपकी ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, जो आपको इंशाअल्लाह हमें मरने के बाद भी ये फ़ायदा देगी। तो मैं आप सबसे यही दुआ करती हूँ, आप सब लोगों के लिए ये दुआ करती हूँ कि आखिरत के दिन पे जब बड़ी परेशानी का ये आलम होता है, तो आप सबको अल्लाह ताला ये सदका जारिया जो है इस तरीके से रिवॉर्ड करे कि हम सबको अल्लाह ताला अपनी रहम से हमें आखिरत के दिन में कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर राहिला बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। असल जो हमारी कामयाबी है वो आखिरत की है। उसको बेस बनाकर हमें दुनिया में जीना है। दुनिया में भी अच्छी साफ-सुथरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अल्लाह ने जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं उनको अच्छे से अवेल करें, खुश रहें लेकिन लिमिट में रहें। ये ज़हन में रखिए कि हम आज़माइश के लिए आए हैं। तो इस लाइफ़ को ऐसे गुज़ारें और अपनी असल जो निगाह है वो आखिरत की ज़िंदगी पे रखें। तो माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन फरमा रही हैं सिस्टर और ये बात बिल्कुल सही है। सिलसिला जारी रखें और ग्रिप के लिए आप इसलिए भी और अल्लाह की रज़ा की खातिर भी आप दूसरे अपने साथ सिस्टर्स को जॉइन करें। जैसे अब यहाँ पर हैं, हम एक-दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। उससे ये होता है कि आप खुद एक टीचर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अब आप खुद फुल फ्लेज्ड टीचर हैं। अब आप अकेले सब चीज़ें सँभाल सकते हैं। तो एक डायरेक्ट टीचर बनने से पहले अगर आप किसी के कोर्स का हिस्सा बनते हैं, उससे आपके पिछले लेवल्स की रिवीजन भी होती है, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती हैं। सिस्टर राहिला बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी, अल्लाह ताला आपसे आपसे राज़ी हो और जज़ाक सिस्टर साइमा माजिद भी यकीनन हमारे साथ को-होस्ट में मौजूद हैं। सिस्टर भी दुबई से हमारे साथ होती हैं और बहुत डेडिकेशन और मैं अक्सर देखती हूँ इतने डेडिकेटेड मैसेजेस आते हैं। मैं खुद भी फितरतन बड़ी इमोशनल हूँ कुछ चीज़ों के मामले में और सब इंसान होते हैं, अल्लाह ताला के मामले में भी, हर चीज़ में। लेकिन माशाल्लाह कभी-कभी इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं कि मैं भी बड़ी रिफ्रेश हो जाती हूँ, ईमान रिफ्रेश हो जाता है। जिस तरीके से वो मुझे मैसेज करती हैं,
सिस्टर साइमा हमारे साथ रही हैं, QC2 की रिजल्ट कंपाइलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और इनको सलाम इसलिए भी है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेल शीट को इस तरीके से प्रॉपर उस पे वर्क किया है। उन्होंने पहले नहीं किया था और यही कहा कि मैं खुद ही करूँगी, मुझे ही करने दें, मुझे ही गाइड करें ताकि मुझे वो चीज़ आती हो, ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर साइमा माजिद, आपसे मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ बताएँ अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। सबसे पहले तो वालेकुम रमज़ान की अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक। मेरा बहुत छोटा सा जर्नी है, अभी मैं स्टार्टिंग में खुद स्टूडेंट हूँ, 2 साल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने QC3 कंप्लीट किया है। अब बेसब्री से QC4 का इंतज़ार है। मेरी पहली टीचर भी मैम सामिया थी और मेरी इंस्पिरेशन भी मैम सामिया थी और यही हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे। सिस्टर अक्सा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। सिस्टर अक्सा को भी अल्लाह ताला इस चीज़ की जज़ा दे और बस आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला ने इस रास्ते पे हमें चलाया है, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हमें इस्तकामत दे और इस दीन के रास्ते में हमसे काम लेता रहे और हम बस दिन ब दिन इस समंदर की तरह है, इसमें से जितना भी हम फैज़ हासिल कर सकें, वो हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे कि आप अगला कोर्स इससे भी अच्छे तरीके से करें। और मैम सामिया के लिए बहुत दुआएँ, इनके सामने हमारी मेहनत कुछ नहीं है क्योंकि ये हैं, तो हम हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें इसी तवस्सुत से, इसी रिश्ते से जोड़े रखे क्योंकि ये सबसे ख़ालिस और अफ़ज़ल रिश्ता है क्योंकि हम कुरान से जुड़े हैं। बाकी मैम जज़ाकल्लाह आपके टाइम का और आपके ट्रस्ट का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। माशाल्लाह ताला यही जज़्बा देखिए जो आपको नज़र आ रहा था सिस्टर साइमा में कि किस तरह से वो इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं। तो यही देखिए ये जो अंदाज़ होता है ना, ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत हम सब में इसी तरह होनी चाहिए। हम सबको कोशिश करनी है क्योंकि इसी मोहब्बत के साथ हम अपनी बाकी सिस्टर्स को भी जो कुरान अभी नहीं समझ रही हैं, किसी भी मसरूफ़ियत की वज़ह से उनकी तवज्जो इधर नहीं दिलाई गई, उनको इस मोहब्बत के साथ हमें लेकर आना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? हमें अपने इस सर्कल को बढ़ाना है ताकि वो सब लोग कुरान सीखें। कुरान सीखना की समझ इतनी आम हो जाए। माशाल्लाह सिस्टर साइमा, ढेर सारी दुआएँ आपके लिए। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, चंद के नाम यहाँ मेंशन हैं और भी हैं जो हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे और यकीनन आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि वो आगे आएँ और इसमें एनीवेज़ इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। इसमें कोई किसी पर कोई कंपल्शन नहीं होती है। ये आप अपनी आसानी के साथ आते हैं और आपको बताया जाता है कि ये एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अगर आप अपना टाइम कभी दे सकें, अपने 5 मिनट्स, अपने 10 मिनट्स या ना भी दे सकें, जैसे अब ये सिस्टर्स मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारी सिस्टर्स पिछले काफ़ी टाइम से इस सिलसिले में कुछ ऐसी सिस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। जैसे मैं अब यहाँ मेंशन करूँगी सिस्टर सिद्रा जो हैं ये बहुत सीवियर कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से आपके बल्कि मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करें, क्योंकि इन क्लासेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने QC1, QC2 किया था। अभी वो QC3 में एडमिशन लिया लेकिन वो उसको मुकम्मल नहीं कर पाईं, हेल्थ इश्यू है। आप उनके लिए बहुत दुआ करें, उन्हें बहुत दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह उनसे राज़ी हो, वो खुद हाफ़िज़ा भी हैं। तो इस तरह की रीज़न्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो AQTs के ग्रुप में सिस्टर्स मौजूद रहती हैं। तो जब भी कभी अवेलेबिलिटी हुई, तो हम इंशाल्लाह हाथ बढ़ाएँगे सपोर्ट फ़राहम करेंगे और अगर अभी हम बिज़ी भी हैं, तो एट लीस्ट एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं हम। तो आप भी इंशाल्लाह आगे बढ़ें, ठीक है? एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ें। जो सिस्टर्स हैं, वो 2-2 3-3 सिस्टर्स ये सोच लें कि हमें कोर्स शुरू कराना है, कोई सी 2-3 सिस्टर्स और हम एक-दूसरे को हेल्प करेंगे। ये और भी अच्छा तरीका है। एक-दूसरे को हेल्प करने का के लिए गाइड हम आपको करेंगे। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और बाकायदा तौर पर मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि अल-फलाह मंज़िल ट्रस्ट E114 इस्लामाबाद इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ये वो सिस्टम है जिसने पाकिस्तान में इस ईज़ीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान को आम किया है, कर रहा है, इसका बेड़ा उठाया है और कोशिश सिस्टम की यही है कि जितने ज़्यादा लोग, सारे के सारे लोग कुरान को समझें। तो ज़हन में रखें आप, आपकी फैमिलीज़, आपके बुज़ुर्ग, आपके बच्चे, आपके बहन-भाई, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, वो लोग जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते, वो लोग जो आपके घर में काम करते हैं, वो जो आपके ड्राइवर्स हैं, कोई भी है, सबका हक है कि वो कुरान को समझे, राइट? ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि सिर्फ़ आलिम दीन जो हैं या मुफ्ती साहिबान उन्होंने डिटेल में समझना है और हम समझें कि बस हमने तिलावत कुरान अरबिक में करनी है और हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तमाम इंसानों के लिए है ना सारे मामलात, मैं सब इंसानों के साथ हूँ, सबके लिए कुरान भेजा है, क़यामत तक के लोगों के लिए। तो हम सबका फ़र्ज़ है हम कुरान को समझें। समझेंगे तो बरकतें हासिल होंगी और अपनी लाइफ़ में इसको लेकर आएँगे।
राइट? सो इस इतने बड़े मकसद को लेकर अरशद इकबाल मलिक साहब जो हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं। जो ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, और मैं खुद इनसे पढ़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फर्स्ट टीचर सर खुद ही हैं, तो ये बड़े ऑनर की बात है। अभी भी सर की रमज़ान की क्लासेस भी जारी हैं। आप में से वो लेडीज़ जो अवेलेबल होती हैं मॉर्निंग में 8 टू 9, वो उनकी क्लासेस सुन सकते हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ तो बहुत माशाल्लाह ज़्यादा है, हम तो इनके हमारा इल्म तो बहुत कम है। तो आप इनको सुनेंगे तो आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और फाउंडर ऑफ द कोर्स डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, अम, डेफ़िनेटली, और न जाने कितने दिन-रात की मेहनत की होगी, जिसकी वजह से हमारे लिए इतना आसान हुआ है कुरान को समझना। तो हमेशा दुआ में उनको याद रखिए। और ये स्लाइड दिखाने का एक बड़ा मकसद यही है कि थैंकफुल जो बिहेवियर होता है ना, शुक्रगुज़ारी का, इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो एक पॉज़िटिव इंसान में होता है, और जो रब का शुक्रगुज़ार होता है, वो बंदों का शुक्रगुज़ार भी होता है, क्योंकि उसकी फ़ितरत में ये बात होती है, राइट? और जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया दुनिया में, हमें दीन की तरफ लगाया, उनको आप हमेशा दुआओं में याद रखें। आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप जिनको भी आप जॉइन करना चाहें, कोई भी टीचर्स, हमारे फ्लायर्स मौजूद होते हैं। जिस टाइम को आप करना चाहें, एक क्लास हमारी अभी 3:30 से 4:30 हो रही है। आप में से जो सिस्टर्स क्यूसी 1 को रिपीट करना चाहें, रमज़ान के बाबरकत वक़्त में, वो कर सकती हैं। तो वो भी बहुत बेहतरीन क्लास है, एक मॉर्निंग 8 टू 9 इसके अलावा भी हो रही हैं। तो आप लोगों को बताया करें, उनको स्प्रेड करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और दुआओं में उन सबको याद रखें जिनकी एफ़र्ट की वज़ह से हम यहाँ पहुँचे हैं। अल-फलाह का मकसद यही है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कि इस्लामिक उम्मत को कुरान की समझ के साथ आगे लेकर जाना, डायरेक्ट कुरान के मैसेज के साथ। ठीक है? और 24/7 अपनी लाइफ में इस्लामिक तालीमात को लेकर आना, इसके लिए कोशिश करना, मुझे भी कोशिश करनी है, आपको भी। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। और क्यूसी 1 में हमने जो मकासद कोर्स 1 के हैं, वो हमने यहाँ देखे, पढ़ चुके हैं। सिर्फ़ मैं एक नज़र डालती जाऊँगी कि कुरान समझना आसान हो जाता है, नमाज़ समझ आने लगती है, नमाज़ में असर पैदा होता है, कुरान के साथ ताल्लुक बनता है, नेक अमाल और अरबी बोलचाल तो हमें खुद ब खुद बोलचाल के जुमले साथ-साथ आ जाते हैं। वो अलग से सीखने पे एफर्ट नहीं करनी होती। तो ये मकासद मैं जो नई हमारी क्यूसी 1 की स्टूडेंट्स हैं ना, सिस्टर अक्सा की क्लास की, स्पेशली उन्हें कहूँगी कि ज़हन में रखें कि ये जो मकासद हैं, आपने अपने आप को कल सुबह उठकर ना, आपने फ्रेश ज़हन से सोचना है कि ये मकासद आपको हासिल होना शुरू हुए हैं क्या? अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अ, अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें अभी हमें कुछ ख़ास मकसद हासिल नहीं हुआ, इन 6 मकासद को, स्पेशली पहले 5 को हम हासिल नहीं कर पाए, तो फिर आपने ये बात अपने टीचर से डिस्कस करनी है। सो दैट विल गाइड यू कि कहाँ पर कमी रह रही है, जिसको आप पूरा करें, जिसमें हम आपको गाइड करें, और ये मकासद हासिल करने हैं हमें हर हाल में। ठीक है? दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। राइट? आगे बढ़ते हैं, क्यूसी 2 के बारे में बात करते हैं। वो लोग जो क्यूसी 2 अभी कर चुके हैं, और क्यूसी 1 के लोग जो अब क्यूसी 2 करेंगे, उनके लिए ये मकासद हैं कि क्यूसी 1 करने के बाद कुरान मजीद के पहले 5 सफ़हात हम समझते हैं। कोर्स 1 में तो कहीं तरतीब से नहीं समझते ना, नमाज़ है, 6 सूरतें हैं, चंद अज़कार, दुआएँ समझते हैं, और इतनी अच्छी बेस बन जाती है 50% से ज़ायद कुरानिक अल्फ़ाज़ की, कुरानिक वर्ड्स की, कि जब हम कोर्स 2 में आते हैं तो फिर हम बाकायदा कुरान मजीद को शुरू से शुरू करते हैं। पहले 5 सफ़हात इस कोर्स में हैं, जिसके ज़रिए हम उसके साथ यानी कुरान की हर लाइन में आने वाले मौजूद 7 अल्फ़ाज़ हमें समझ आ जाते हैं, इन 5 सफ़हात के साथ। इसका मतलब है रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, देखें। फिर इशारे और कुछ फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फ़ाज़ और मानी सीखते हैं। ठीक है? और मैं क्यूसी 1 के सिस्टर्स को बताऊँगी, ये इशारे वो इशारे नहीं है जो हम हाथों से क्यूसी 1 में करते रहे, ये नए तरह के इशारे हैं, जो चैप्टर्स के नाम भी हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे बढ़ें और जानने की कोशिश करें, ठीक है? कुरान को लाइफ़ में लेकर आना बाकायदा, क्योंकि जब हम तरतीब से आयात को पढ़ते हैं तो फिर पूरा मैसेज अल्लाह ताला का हमें समझ आने लगता है। फिर हमारे लिए मुमकिन होता है कि हम ज़िंदगी में उन चीज़ों को लेकर आएँ। तो ये यहीं से तरीक़ाकार बाकायदा शुरू होगा। फिर कुरान की हर लाइन में आने वाले कुछ ऐसे फ़ेल हम समझेंगे जो कि कमज़ोर हैं। इससे पहले आपने सेहतमंद अफ़आल तो पढ़े हैं ना? वो सेहतमंद थे जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जो कोर्स 1 वालों ने, राइट? तो फिर आप कोर्स 2 में कमज़ोर अफ़आल पढ़ते हैं, और जो कोर्स 2 की सिस्टर्स मौजूद हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें समझ चुकी हैं, और अभी भी एंड के बाद भी, क्योंकि जिन्होंने पहली बार कोर्स 2 किया है, अगर कमज़ोर अफ़आल में कहीं कोई कन्फ्यूजन्स है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कवर हो जाएँगी। और इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप लोग भी मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएँ, कल की डेट में,
कि आपको किन किन हिस्सों में अभी तक कंफ्यूजन मौजूद है, और इसके बाद आपको भी इंशाल्लाह कोर्स 3 को ज्वाइन करना है। और कोर्स 3 जो है उसमें भी देखें, कोर्स 2 करने के बाद सूरतुल बकरा के पहले 5 सफ़ात के बाद हम कोर्स 3 में अगले 5 सफ़े पढ़ते हैं, ठीक है? और जब कोर्स 3 मुकम्मल होता है तो कुरान मजीद के 90% अल्फाज को हम जान लेते हैं। यानी जब हम कुरान मजीद का 11वां सफ़ा 11th पेज पढ़ना शुरू करते हैं तो हर सतर में यानी हर लाइन में सिर्फ एक लफ्ज़ रह जाता है जो हमें समझ नहीं आता, बाकी सब समझ आते हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि सिर्फ 3 कोर्सेज़ के बाद हमें पूरे कुरान के ऑलमोस्ट तकरीबन अल्फाज आते होंगे। हर लाइन में कोई एक लफ्ज़ रहता होगा जो नहीं आता होगा। क्या ये कम बात है? इतने छोटे से 20-20 घंटे के कोर्सेज़ में हमें इतना बेहतरीन कोर्स का अंदाज़ है कि हम इतनी तेज़ी से सीख रहे हैं। तो क्यों हम इस जो है वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट करें? हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। ये बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें पता भी नहीं है हमें कितनी मोहलत मिली है। हमें कितना वक़्त मिल भी सकेगा या नहीं, कि हम जो कहते हैं हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ज़िंदगी कितनी मोहलत देगी। तो हमें अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि आगे हमें परेशानी का सामना ना हो। फिर यही बात जो हमने कोर्स 2 में पढ़ी कि ज़िंदगी में लेकर आना, फिर मज़ीद फ़ी अफ़आल हैं। अब ये कोर्स 2 वालों के लिए यहाँ पर हैं, कोर्स 1 वाले भी इसको हल्का-सा देख लें। मज़ीद फ़ी अफ़आल भी, ये भी अफ़आल की एक और कैटेगरी कोर्स 3 में आ जाती है। पहले कोर्स में सेहतमंद होते हैं, कोर्स 2 में कमज़ोर उनको कहते हैं। उसकी वजह क्या है मैं भी यहाँ नहीं बताऊँगी, राइट? आप आगे चलें और देखें। और फिर जो कोर्स 2 कर चुके हैं, जब वो कमज़ोर अफ़आल को स्टडी करते हैं तो फिर कोर्स 3 में मज़ीद फ़ी अफ़आल आते हैं। फिर उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की तब्दीली आती है, और उस इंटरेस्टिंग तब्दीली के साथ नए चैलेंजेस होते हैं और उनको फेस करना और सीखना। तो ये बड़ा दिलचस्प होता है ये सफ़र, जो कुरान मजीद की हर सतर में आने वाले ये लफ्ज़ हैं जो तकरीबन एक बार आते हैं, ये वो अफ़आल हैं। तो ज़ाहिर है इनकी भी वैल्यू है। इसी तरह कोर्स 4 की अगर हम बात करते हैं, सिस्टर नूरीन आप अभी क्या अवेलेबल हैं मेरे साथ? सिस्टर नूरीन आप मुझे सुन रही हैं? सिस्टर नूरीन अकरम? जी 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 इधर जी सिस्टर नूरीन अकरम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोर्स 4 के मकासद को आप शॉर्टली जैसे मैं बता रही हूँ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, कोर्स 3 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें कि आपके अफ़आल वाला जो बाब था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके शुरू से QC1 से थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं कि हम मुअन्नस नहीं पढ़ रहे होते, तो QC4 में आपके लिए एक ये मजेदार चीज है कि हम मुअन्नस तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा हमने टच किया हुआ था मजहूल को QC2 में। तो QC3 में हम उसे QC4 में हम उसे आगे लेके जाएंगे, और 5 सफ़ात तो इंशाल्लाह पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके साथ साथ जब हम इंशाल्लाह QC4 कंप्लीट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा नहव को टच करते हैं, सर्फ, यानी कि ये अब QC3 वाले जब 4 में आएंगे तो इंशाल्लाह ये समझ जाएंगे कि अभी तक हम सिर्फ हरूफ के साथ सीख रहे थे ना। इसके बाद इंशाल्लाह QC4 के एंड पे थोड़ा सा हम नहव की तरफ जाएंगे कि ये जो एंडिंग होती है, जैसे हमने QC1 में भी सीखा था कि जईदुन था तो जईदन बना दिया, माना चेंज हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जब QC4 कंप्लीट होगा तो मैं फिर बताऊंगी QC5 में हमने क्या करना है। और एक जो और मजे की बात होती है कि QC4 तक पहुंचते आपको इतना कुरान समझ आने लग जाता है कि आपको कह दिया जाता है कि आप अपनी बुक बंद करें, खुद से तर्जमा बनाने की कोशिश करें, तिलावत की जाती है, उसके बाद तर्जमा आप खुद बनाने के काबिल हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप इंशाल्लाह इसको लें इस तरह से कि हमने भी इसी तरह से इसको आगे लेके जाना है, सीखना है, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा देगा आपको ये सारा जितना भी आप पढ़ेंगे QC3 तक। और एक आपने और काम करना है कि अगर आपको लगता है कि आपका QC1 2 3 थोड़ा कच्चा रह गया है तो आप जरूर उसको भी किसी भी टीचर के साथ, क्योंकि सब एक ही पढ़ा रहे हैं, निसाब एक ही है, आप साथ साथ उनको रिपीट करें। लेकिन आप पिछले कोर्सेज के लिए अगला कोर्स छोड़े ना, उसको आप जरूर कंडक्ट करें, उसको आप जरूर इंशाल्लाह उसमें हिस्सा लें, इनरोल करें, और आप देखेंगे कि आप पिछली भी सारी रिवीजन कर रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह सिस्टर नूरीन, थैंक यू सो मच। सिस्टर नूरीन, ये मकसद मेरा ये भी था, आप माशाल्लाह जल्द कोर्स 4 शुरू करवा रही हैं, एम आई राइट? जी 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 इंशाल्लाह जी, जी। रमजान के फौरन बाद, तो यहाँ जितनी भी क्योंकि सिस्टर्स हैं मेरे मैं अपने यही उन्हें स्टूडेंट कहना भी चाहूँगी, है ना, तो इंशाल्लाह जी, जी, जो 4 जी में इंशाल्लाह एनरोल होना चाहेंगी, मैं ज़रूर आप लोग आपका जो
फ्लायर है वो इनसे शेयर करूंगी, और सिस्टर नौरीन से आपका हाँ तारुफ तो जी हो ही बिल्कुल गया है, आप जरूर इंशाल्लाह। ज्वाइन करें। और हाँ सिस्टर जी जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। मोस्ट वेलकम जितने भी लोग माशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आफ्टर रमजान हम आपसे प्लान शेयर करेंगे। सो फाइनली आप अपने जहन में अभी से इरादा बना लें, कंफर्म कर लें अपनी रजिस्ट्रेशन को। आपने रजिस्टर्ड होना है नेक्स्ट लेवल कोर्सेज में। जो 1 के लोग हैं वो 2 में आएंगे, 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में। और जैसे सिस्टर नौरीन ने कहा कि आप पिछले कोर्सेज की, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बीच में से एक को छोड़कर आप आगे नहीं जा सकते। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपने बीच में छोड़ दिया है कि उसको समझना जरूरी नहीं है और आप आगे चले गए हैं, तो आपको आगे कंफ्यूजन रहेगी, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, चेन की तरह। ठीक है? सो पिछले कोर्सेज को वाकई दोहराई करते रहना बहुत जरूरी है, और यही जरूरी है कि जब आप एक कोर्स करें तो उस पर पूरी तवज्जो दें। ठीक है? तो दैट्स अमेजिंग। इंशाल्लाह रमजान के बाद का ये प्लान होगा। और बाकी ये कि अल-फलाह के पेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उन पर भी बहुत सारी चीजें, एक्सपर्ट टीचर्स की क्लासेस भी मौजूद होती हैं। आप उनको देखें, उनसे फायदा उठाइए। एंड चलिए जी, हम अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं। और डिटेल बातें तो हो गई हैं, आपका इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम बहुत ही मुख्तसर वक़्त में आगे चलते हैं। और सिस्टर अक्सा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, स्लाइड्स मेरे पास हैं, आप शुरू कीजिए और आप ज़रा रिज़ल्ट बता दीजिए। जी सिस्टर। जी, सबसे पहले मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल तरीके से बहुत बेहतरीन अंदाज में इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको मुकम्मल किया। जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इस कोर्स का आगाज़ 18 नवंबर सन 2023 को हुआ था, और इसकी जो कंप्लीशन डेट है, यानी जिस दिन फाइनल क्विज था, वो डेट थी 10 फरवरी सन 2024। स्टार्टिंग में जिन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हुई थी उनकी तादाद थी 40, और वो पार्टिसिपेंट्स जो लिसनर्स के तौर पर इस ग्रुप में शामिल थे और क्लासेस अटेंड करते रहे, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर मिड क्विज या फाइनल क्विज नहीं अटेंड कर पाए, उनकी तादाद है 12, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नेक्स्ट कोर्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स को बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया, उनकी तादाद है 6। और जिन स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट कैटेगरीज में इंक्लूड होते हैं, एक्सीलेंस की, मेरिट की और कंप्लीशन की, इनमें एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट हासिल करने में जो कामयाब हुई हैं वो एक स्टूडेंट है, और मेरिट का जिनको सर्टिफिकेट वसूल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, उनकी तादाद 4 है, और एक स्टूडेंट को कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी मैम। स्टूडेंट कंप्लीशन 50 to 69% मार्क्स। एक स्टूडेंट जिनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया गया है, उन स्टूडेंट का नाम है सिस्टर मैमूना हैदर। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस टू सिस्टर मैमूना हैदर। एटलीस्ट उन्होंने कंप्लीट किया। सिस्टर अक्सा, माशाल्लाह। आई नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास, यस। बिकॉज़ आप ये आपकी पहली क्लास थी, जी वेरी जी फर्स्ट क्लास, और आपकी जो मसरूफियात हैं रूटीन की वो भी मैं जानती हूँ। जी जी। लेकिन यही होता है कि आपने पहली क्लास को कंडक्ट कराना है, उसमें चाहे मिनिमम 5 स्टूडेंट भी हों, तो भी काफ़ी राइट होते हैं। ये मैं बाकी लोगों को भी राइट। बताना चाह रही हूँ कि ये मत सोचें कि आपके पास कितने लोग हैं। आप अपने जज़्बे से अपना काम करें, जितने भी लोग हैं, ये दावत-ए-दीन का काम जो है ना, ये ऐसा ही काम होता है। आपको नहीं बेशक। पता है कि आपके साथ कितने लोग चलेंगे, जितने जी ज़्यादा जी हों आपने कोशिश ज़रूर करनी है। तो जी। ये माशाल्लाह जिन्होंने कंप्लीट किया है, सिस्टर मैमूना को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगी बहुत कि मुबारकबाद उन्होंने सिस्टर मैमूना कंप्लीशन हैदर को। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चलते हैं। जी। लेडीज़ में जो मेरिट का सर्टिफिकेट 70 to 89% जिनका क्राइटेरिया था, उनमें नंबर 1 पर हैं सिस्टर हुमैरा कंवल, नंबर 2 पर हैं सिस्टर मुनीज़ा करीम अफरीदी, नंबर 3 पर हैं सिस्टर रुबीना रफ़ीउल्लाह ख़ान, एंड नंबर 4 पर हैं सिस्टर उम्मे अंदलीब। तो मैं इन तमाम 4 जो सिस्टर्स यहाँ मौजूद भी हैं इस वक्त, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपका कोर्स बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हो गया। जी सिस्टर, नेक्स्ट कीजिएगा। और एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट हासिल किया है सिस्टर नाजिया नकवी ने, परसेंटेज है उनकी 95%। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। माशाल्लाह। और पोजीशंस यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। तो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सिस्टर नाजिया नकवी ने 95% के साथ, माशाल्लाह। सेकंड पोजीशन हासिल की है सिस्टर मुनीज़ा करीम अफरीदी ने 87% के साथ, माशाल्लाह। और थर्ड पोजीशन हासिल की है सिस्टर उम्मे अंदलीब ने 84% के साथ। बहुत बहुत मुबारकबाद इन तीनों सिस्टर्स को और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल कर लिया, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सिस्टर अक्सा।
आई नो कि आप कुरान का ये रिजल्ट भी पहली बार अनाउंस कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी। और जो सिस्टर्स जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, वही बात है कि ये पोजीशंस हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अच्छी बात है। ज़्यादा नंबर्स लेना ज़ाहिर है कि अप्रिशिएट होने वाली बात है। बेशक लेकिन हमारा असल मकसद जो है वो अल्लाह की रज़ा है। तो हम में से बेशक कोई नहीं जान रहा होता कि कौन किस एफर्ट के साथ, कितनी डेडिकेशन से अल्लाह के नज़दीक कितने नंबर्स ले रहा है। ये हम में बेशक से कोई जज ही नहीं कर पाता। जी मैं जी सही कह रही हूँ सिस्टर अक्सा? जी बिल्कुल तो यहाँ पर बहरहाल जिन सिस्टर्स ने एफर्ट की और 95% नंबर लिए, फिर 87 लिए, 84 लिए, बहुत-बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। आप इसी तरह से अपनी एफर्ट जारी रखें। जिन्होंने कंप्लीट माशाल्लाह किया या जो किसी भी वजह से मुकम्मल नहीं कर पाए, जी जी पार्टिसिपेशन में आए या लिसनर्स रहे, कंप्लीशन जी जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको भी सबको चाहिए कि वो इसी तरह से सफ़र को जारी रखें, हिम्मत नहीं हारें। सम टाइम मसाइल आ बिल्कुल जाते हैं कुछ ऐसे कि जी आपको जी लीव करना पड़ जाता है। आप दोबारा से शुरू करें, ठीक है? तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाएँगे। इसी तरह हम टू द पॉइंट QC2 के रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। बैच नंबर 159 फाइनल रिज़ल्ट की तरफ। तो इसमें इसको शुरू किया गया था नवंबर 17, 2023 को और इसको अल्हम्दुलिल्लाह 23 फ़ेब को फाइनल क्विज़ सेंड किया गया था। और इसमें जो स्टार्टअप था तकरीबन 50 लोगों का था जिन्होंने इसमें एनरोल हुए थे बाकायदा। इसके अलावा कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने जो पहले से मुकम्मल कर चुके थे, दे सेड वी हैव टू कंटिन्यू, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं बाकायदा कोर्स के लिए। इनिशियल जो इनटेक था वो 50 लोगों का था। सक्सेसफुली जो मुकम्मल कर पाए हैं वो 27 उसमें आएँगे 27 मेंबर्स। पार्टिसिपेशन में जो है वो 5 मेंबर्स आ रहे हैं जो पार्टिसिपेशन के सर्टिफ़िकेट के हकदार करार पाए हैं। और 18 मेंबर्स ऐसे हैं जो जिनमें एज़ लिसनर्स भी कई लोग मौजूद थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लानिंग तो यही की थी कि वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो किसी वजह से कुछ होमवर्क्स नहीं कर पाए और फिर होमवर्क्स इतने ज़्यादा हो गए तो फिर उन्होंने शायद उस तरह से हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा अब हम नेक्स्ट टाइम तसल्ली से करेंगे, हम जल्दी में नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी बात है, इट्स ओके। फ़ायदा ये है कि हमारे तो कोर्सेज़ पूरा साल होते हैं, तो आप इसको दोबारा जॉइन करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और किसी भी और टीचर का कोर्स अभी शुरू हो रहा होगा, हमारे टीचर्स में से किसी भी टीचर को जॉइन करें माशाल्लाह। टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने जिनका हम मेंशन कर रहे हैं सर्टिफ़िकेट्स, वो 32 हैं और उनमें से एक्सीलेंस पर टोटल 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मेरिट पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीशन पर आ रहे हैं, राइट? और 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन के कैटेगरी में हैं और हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी जी। तो माशाल्लाह जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आई एप्रिशिएट देम। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है वो अपना टाइम दिया। उसमें कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर होमवर्क्स नहीं किए, कुछ मिड कुछ की तैयारी नहीं हो पाई। मुझसे डिस्कशन भी होती रही सिस्टर्स की कि हमारी ये रीज़न्स हैं, आई नो देयर रीज़न्स बट फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एंड तक कोर्स में मौजूद रहे। मैं उनको बहुत एप्रिशिएट करती हूँ और उन्होंने उनकी ये एफ़र्ट जो है वो डेफ़िनेटली काबिल तहसीन है। और वही बात है कि हम जब सफ़र पर चलते हैं तो वो सफ़र कट ही जाता है, वो आप मंज़िल तक पहुँच जाते हैं। तो मैं यही मोटिवेट करूँगी कि आप इस सफ़र को इसी तरह जारी रखें। अल्लाह ताला आपसे बेशक राज़ी है, खुश है कि आप इस सफ़र पर हैं। कंप्लीशन के सर्टिफ़िकेट्स हासिल किए हैं सिस्टर्स ने। यहाँ मैं आई थिंक पार्टिसिपेशन के बाद कंप्लीशन में सिस्टर अज़रा शाहाब, सिस्टर रबील दानिश, सिस्टर शबाना वसीम, आप तीनों को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। 50 टू 69% इट्स अ गुड नंबर कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से किया माशाल्लाह। टू गुड, टू गुड। बहुत सारी दुआएँ आप सबके लिए। और मेरिट की कैटेगरी में माशाल्लाह जिसमें स्कोर्स के हिसाब से और भी बेहतर 70 से 88 इवन 89 की कैटेगरी में जाता है। तो इसमें सिस्टर आमना सनाउल्लाह, सिस्टर इरम आबिद, परवा मतलूब, इरम अनीस, नोमीन अशरफ अली, नूर अली, रुखसाना जमशेद, साइमा नासिर, समीना बीबी और सुमेरा नूरीन। माशाल्लाह आप सबको एक-एक सिस्टर को बहुत-बहुत मुबारकबाद। आपकी एफर्ट्स जो हैं, एक-एक लम्हे की एफर्ट जो आपने कभी की है उसको डेफ़िनेटली अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ने आपको उसके रिवॉर्ड्स अता फ़रमाने हैं इंशाल्लाह। और एक्सीलेंस के सर्टिफ़िकेट्स की तरफ आते हैं फाइनली। 90% सिस्टर अमरीना खान 92 प्लस पर गई हैं, सिस्टर महविश 91 पॉइंट सम, सिस्टर नादिया तनवीर 92.65, सिस्टर सबीना फारूक 96.25,
बहुत मुबारकबाद, आप एक्सीलेंस की कैटेगरी में आई, डिस्टिंक्शन के साथ आप सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। और अब हम चलते हैं फाइनली पोजीशंस की तरफ। और फिर वही बात कि पोजीशंस मोटिवेट करने की होती हैं, तो हमने इसमें पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया। हमने मेन नंबर्स के तहत आप लोगों को पोजीशंस बताई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी किया जाए। एंड इट्स ओके, पॉइंट्स तो सिर्फ पॉइंट्स ही होते हैं। लेट्स सी, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पोजीशन पर हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर इरसा तमीम। माशाल्लाह माशाल्लाह 95% से ज़्यादा परसेंटेज के साथ उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है। ढेर सारी दुआएं सिस्टर के लिए। सेकंड पोजीशन पर आने वाली सिस्टर्स हमारी 4 हैं, यू कैन सी माशाल्लाह। सिस्टर आयशा रिजवान, सिस्टर हिरा कैसर, सिस्टर समारुख, सिस्टर सदफ शाहिद और सिस्टर सफ़ा अफजल। इन्होंने 97% नंबर्स पॉइंट से ज़्यादा हैं हासिल किए हैं। फिर वही बात कि पॉइंट्स का फ़र्क है, बट इन सब की डेडिकेशन और एफर्ट्स को मैं जानती हूँ। आप सब सेकंड हैं, आपको बहुत मुबारकबाद एंड आई एम वेरी, वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। mashallah. So the first position goes to 4 members, Zeba Sadia, Sana Rizwan, Madiha Khurram, सोबिया सिद्दीक। ठीक है। ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि सिस्टर सोबिया जो है वो कोर्स रिपीट कर रही हैं, और ये मैंने खास तौर पे मेंशन किया है, वो इसलिए मेंशन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप रिपीट करने का, अभी हमारी 2-3 सिस्टर्स ने बोला है, रिपीट करने का जो फ़ायदा है, वो कितना ज़्यादा होता है आपको। ज़रूरी है कि आप रिपीट करें। मतलब एक कोर्स को आप एक बार नहीं करें, मैं तो पर्सनली इस बात को मानती नहीं हूँ कि एक बार करना काफ़ी है। जब आप दूसरी बार करेंगे, आपको यकीनी तौर पे नई बातें समझ आएँगी। चाहे आपने तवज्जो से भी सुना है, फिर भी आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेंगी। अभी हम टीचर्स, ट्रेनर्स होकर भी जब अपने टीचर्स को दोबारा कोर्स 1 में सुनते हैं, तो हमें नई चीज़ें मिलती हैं सीखने को। तो आप देखिए सोबिया सिद्दीक साहिबा जो हैं, उन्होंने इसको रिपीट किया है और वो सबसे हाईएस्ट नंबर्स पर गई हैं। सो दिस इज़ मोटिवेशन। सिस्टर सोबिया, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। आपकी तवज्जुद से मैंने सबको मोटिवेट भी किया है, और जो बाकी सिस्टर्स हैं उनके लिए भी ढेर सारी दुआएँ। तो यहाँ हम आगे QC3 की तरफ चलेंगे। उसके बाद मैं मौका दूँगी जो भी सिस्टर्स अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें वो कर सकती हैं, ताकि फिर जो सिस्टर्स क्लास से जाना चाहेंगी 10 बजे के बाद हम उनको भी बाउंड नहीं करेंगे। सो QC3 अल्हम्दुलिल्लाह बैच 72 रिज़ल्ट्स की तरफ हम चलते हैं। इसको हमने 20th नवंबर 2023 को शुरू किया था, और 24 फ़ेब 2024 को इसको हमने मुकम्मल कर लिया था, राइट? अ, इनिशियली जो स्टूडेंट्स इसमें आए थे वो 23 थे, और सक्सेसफुली कंप्लीट करने वालों में 9 लोग हैं, 3 वो हैं जिन्हें पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जा रहा है। 7 लोग जो हैं वो किसी बिना पर इसको मुकम्मल नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द इसको जॉइन करेंगे, राइट? तो 19 मेंबर्स हैं जिनकी तरफ सर्टिफिकेट्स जा रहे हैं 4 कैटेगरीज़ के। एक तो एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट 9 मेंबर्स की तरफ जा रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो किसी को नहीं मिला, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी। मतलब जितने हैं मेजॉरिटी लोग इस कोर्स में 9 उसके हैं, आई मीन एक्सीलेंस के हैं। ये बड़ी बात है कि QC3 में आने के बाद आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आपने पढ़ना है तो डेडिकेशन से ही पढ़ना है। तो या तो आपने एक्सीलेंस लिया है या फिर आप पार्टिसिपेशन करो। दिस इज़ टू गुड। ओके, इसी तरह से जो पार्टिसिपेशन है उसको हम देख रहे हैं। उसमें फ़ाइज़ा नदीम, नजमा यासीन खान, सिदरतुल मुंतहा मौजूद हैं। सिदरतुल मुंतहा वही जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रही थी, आप उनके लिए बहुत दुआ करें। सिस्टर नजमा यासीन हमारी बहुत ही सीनियर स्टूडेंट हैं। आई थिंक 80 प्लस इयर्स एज की हैं, 80-85, और ओमान से हमारे साथ होती हैं। उनकी भी हेल्थ इश्यू की बिना पर वो बहुत ज़िक्र करती रहीं, लेकिन वो मुकम्मल उस तरह से नहीं कर पाईं। एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट गोज़ टू माशाल्लाह मिनाहिल इजाज़, राहिला इज़्ज़त और शाज़िया तारिक। माशाल्लाह, माशाल्लाह, टू गुड, बहुत मुबारकबाद। थर्ड पोज़ीशन गोज़ टू निगहत परवेज़ एंड सफ़िया सलमान 97% पर, और रुबीना हबीब एंड फ़रीना 98% पर। एंड माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद इनको भी। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। QC1 स्टूडेंट्स के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनकी टीचर जो हैं वो फर्स्ट पोज़ीशन पर आई हैं कोर्स 3 में, अक्सा फ़याज़ और सानिया तनवीर। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद आप सबको जिन्होंने यहाँ एफ़र्ट की है। इस मेहनत को इसी तरह जारी रखें,
और फिर से कहूँगी, जो पार्टिसिपेशन पर आए हैं, उनको भी वो सब आप सब इक्वल हैं, एक ही लेवल पर हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जो मेहनत की होती है ना, अल्लाह ताला तो उससे राज़ी होते हैं कि किस इंसान ने कितनी एफ़र्ट, कितना सैक्रिफ़ाइस किया है। सुभान अल्लाह! बस आप इस बात के लिए राज़ी रहें अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान है जो भूल जाता है। अल्लाह ताला तो किसी इंसान का हिसाब नहीं रखता। आप अल्लाह के लिए थोड़ा-सा भी करोगे, अल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा उसका। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह आप सबसे राज़ी हो, यू आर द बेस्ट। मुझे एक नोटिफ़िकेशन मिला है अभी बहुत अ, एक और ज़रूरी क्लास का, हम ज़्यादा देर के लिए यहाँ नहीं रह पाएँगे, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल अभी अर्जेंट बेसिस पर। एनीवेज़ आप बेहतरीन हैं, हमारे नबी के फरमान के मुताबिक, और स्टूडेंट से फिर अभी ज़िक्र हो रहा था AQT और फिर सर्टिफाइड कुरान टीचर बने, ठीक है? AQTs की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आई विल शेयर इन द ग्रुप एज़ वेल। वो आपको हम बताएँगे, उनमें से आपको लगे कि आप किस चीज़ में आपको सीखना है, काम करना है, आप उसमें काम करें, अपने बारे में आप मुझे मेरे नंबर पर बता सकते हैं, माय नंबर इज़ मेंशन्ड हियर। और एक ऐप के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम इस पर भी वर्क करते हैं कि कोई प्रॉपर पर्सन इसके बारे में इसके यूसेज को सिखाए। एट लीस्ट आप सब इसको डाउनलोड करें, ईज़ी कुरान ऐप, और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे हमें इन कोर्सेज़ के साथ सीखने समझने में बहुत फ़ायदा होता है। हमारे मोबाइल में इतनी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अभी प्लान हमारा यही था कि मैं आप सबका फीडबैक लूँ, लेकिन मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, सिस्टर हिरा कैसर और बहुत सारी सिस्टर्स बहुत कुछ कहना चाहती होंगी। लेकिन 1 मिनट के अंदर मेरी क्लास बंद हो जाएगी, ऑटोमैटिकली, टेक्निकली, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ एक और इंशाल्लाह प्लान रखूँगी, एंड आई विल ट्राई कि इन इन रमज़ान ही एक ख़ास मीटिंग है जिसमें मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगी, और उसमें मैं चाहूँगी कि आप सब स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ QC 1, 2, 3 मुकम्मल किया है, वो अपनी राय का इज़हार करें। अपना बहुत ख़्याल रखिए। वक़्त भी हमारा मुकम्मल हो गया है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।